नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में कि इसकी खेती कब की जाए, किस समय की जाए, इसकी बीज दर क्या होनी चाहिए, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा रखी जाए। तो आज हम आप लोगों को सरसों की खेती के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, किसी भी खेती को करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस फसल को किस मिट्टी में लेना अच्छा होगा। मित्रों, सरसों की खेती आप लगभग हर प्रकार की मृदा में कर सकते हैं इसकी खेती। बस इसकी खेती आप जलोढ़ मृदा और काली मिट्टी में इसकी खेती ना करिएगा। इसकी मिट्टी जितनी हल्की भूमि में की जाएगी उतना ही अच्छा होगा। उसमें जल निकास की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल में बहुत ही हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। थोड़े से भी ज़्यादा जल की मात्रा हो जाने पे पौधे जो है पीले होने लगते हैं, तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सरसों की बुआई के लिए बहुत ज़्यादा खेत की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस आप इसको 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करवा के पाटा लगवा दें खेत में, ताकि खेत बराबर हो जाए, बीज इधर उधर या ज़्यादा गैपिंग में ना हो। इसके बाद आप इसमें सीधी बुआई करवा सकते हैं, सीधी बुआई करवा दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बीज के साथ में कुछ लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी मिला के सरसों के बीज को बोते हैं। तो इसमें होता ऐसा है कि बीज सही से पड़ नहीं पाता है, ये अधिकतर प्रॉब्लम हो जाती है सरसों के बीज के साथ में। तो आप इसमें यूरिया मिलाइएगा। आप जो खाद की मात्रा डालेंगे उसमें यूरिया आपको डालनी पड़ेगी, तो आप उस मात्रा को सरसों के बीज के साथ में प्रयोग करिएगा। दोनों यूरिया को और सरसों की बीज को एक साथ मिला लीजिएगा और पूरे खेत में उनको बिखेर दीजिएगा। बीज आपका एकदम सही तरीके से सही डिस्टेंस में पड़ेगा। बीज की बुआई करने के बाद आप एक बार हल्की जुताई रोटावेटर से करवा दीजिएगा, क्योंकि सरसों के बीज बहुत गहराई पे जाने के बाद अंकुरण होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत गहरी जुताई नहीं होनी चाहिए। रोटावेटर से जुताई हल्की सी करवाइएगा, ताकि मिट्टी के अंदर हो जाए 1 से 1.5 इंच अंदर। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे सरसों की बीज दर क्या होनी चाहिए। सरसों की उचित पैदावार लेने के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ खेत में बुआई करें। यदि आप सिर्फ सरसों की बुआई कर रहे हैं, क्या होता है कि अक्सर जो है हमारे किसान भाई सरसों के साथ में मटर या और चीज़ें मिला देते हैं। तो आप अगर उसको मिला रहे हैं तो बीज को बहुत कम कर दीजिए सरसों की। लेकिन अगर सिर्फ आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो 2 से 2.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ जो है बुआई करनी चाहिए। और अगर आप घर के बीज का प्रयोग कर रहे हैं, घर पे रखा हुआ है, पिछले साल आपके खेत में हुआ था, तो आप यदि उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप 2.5 से 3 किलोग्राम बीज कर दीजिएगा, क्योंकि 20% बीज जो है अंकुरण नहीं होते हैं, घर के बीज होते हैं। और घर के बीज का शोधन करना बहुत ज़रूरी है। बीज शोधन करने के लिए आपको 2 से 5 ग्राम जो है थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को उपचारित कर लें। मित्रों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। यदि आपने पिछली फसल में गोबर की खाद का प्रयोग किया था, तो इस फसल में आपको गोबर की खाद का प्रयोग करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने यदि पिछली फसल में गोबर का खाद नहीं डलवाया था खेत में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अब की बार गोबर की खाद इसमें डलवाइए। आपको प्रति एकड़ 35 क्विंटल गोबर की खाद पूरे खेत में अंतिम जुताई से पहले डलवानी है। डलवा के अंतिम जुताई करवा दीजिए। मित्रों, अब बात करते हैं रासायनिक खाद की कि आपको बुआई के समय रासायनिक कौन सी खादें इसमें डालनी है। मित्रों, यूरिया आपको 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से पूरे खेत में बिखेर दें। उसके बाद बीज डाल के खेत में खेत की जुताई करवा दें। किसान मित्रों, यदि आपने गोबर की खाद डाली है तो यूरिया, सुपर और पोटाश की इतनी मात्रा काफ़ी है। इसमें मुख्य है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। आप इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यूरिया और MOP जो है आप नहीं अवेलेबल है आप यहाँ, या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको कम कर सकते हैं, इसकी मात्रा को घटा सकते हैं। लेकिन SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट आपको पूरा 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से डालना है। खाद की दूसरी डोज में सिंचाई के बाद
आपको यूरिया 30 किलोग्राम और WDG सल्फर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से पूरे खेत में डलवा देना है। मित्रों, यदि आपको फसल में किसी तत्व की कमी दिखाई दे रही है तो आप उसकी पूर्ति करें। उसके लिए आप अलग से खाद डाल सकते हैं, अन्यथा और किसी खाद की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी फसल बहुत बेहतरीन क्वालिटी की तैयार होगी। मित्रों, अब बात करते हैं बुआई के समय की। सरसों की अगेती बुआई सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कर लेनी चाहिए, लेकिन सरसों की बुआई 15 से 20 नवंबर तक की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मित्रों, अधिक देरी से बुआई करने पर उपज कम हो जाता है, क्योंकि देरी से बुआई की गई फसलों में माहों का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, इसलिए इसमें उत्पादन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो जितनी अगेती बुआई करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि बुआई सितंबर से 20 नवंबर तक जो है बहुत सही होती है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। सरसों की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सरसों में 1 से 2 सिंचाई की जाती है। पहली सिंचाई जब पौधों में फूल बनना शुरू हो तो उस वक्त आपको पहली सिंचाई कर देनी है, और दूसरी सिंचाई आपको दाना बनते समय करनी है। लेकिन मित्रों, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि जब आप सिंचाई कर रहे हों, चाहे वो पहली सिंचाई कर रहे हों या दूसरी सिंचाई कर रहे हों, उस वक्त कोई भी हवा तेज़ी से अगर चल रही हो तो आप सिंचाई ना करें, और ध्यान दें कि जब हवा चल रही हो या हवा बंद हो तब आप उसकी सिंचाई करें, क्योंकि हवा चलेगी तो सरसों की फसल आपकी गिर सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान आपको हो जाएगा। भारी मिट्टी में सरसों की 1 सिंचाई बहुत होती है, लेकिन यदि मिट्टी बलुई है तो आपको 2 सिंचाई करनी पड़ सकती है। पहली सिंचाई इसका फूल बनते समय ज़रूरी होता है, या फूल बनने से थोड़ी पहले भी आप सिंचाई कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। मित्रों, सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेंथालिन 30 EC 3 से 4 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में स्प्रे करें, जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे। मित्रों, इस पेंडामेंथालिन का स्प्रे बुआई के 2 दिन के अंदर, यानी यदि आप आज बुआई कर रहे हैं तो आपको कल तक इस दवा का स्प्रे करवा देना है। और एक चीज़, इस दवा का प्रयोग आपको पीछे की तरफ जाते हुए करना है, और कहीं पर भी दवा को दोबारा स्प्रे नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब बात करते हैं सरसों की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। सरसों की फसल में 3 रोग अधिकतर लगते हैं, जैसे अल्टरनेरिया, पत्ती झुलसा रोग, चूर्णित रोग। मित्रों, इन रोग के नियंत्रण के लिए यदि आप इनके लक्षण पौधों में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको इनका लक्षण, तो इनके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75 या फिर आप मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम नामक रसायन का स्प्रे करवा दें। यह रोग बहुत आसानी से नियंत्रण हो जाएंगे, बस सही समय पे इनका स्प्रे कर देना है आपको। मित्रों, अब जान लेते हैं सरसों की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में, या इसमें कौन से कीट लगते हैं। मित्रों, सरसों की फसल में रोग से तो बहुत ही कम नुकसान होता है, बहुत कम रोग लगते हैं सरसों की फसल में, लेकिन कीट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। सरसों में वैसे 2 प्रकार के कीट अधिक लगते हैं। पहला कीट इसमें सरसों की आरा मक्खी, दूसरा माहू के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। मित्रों, आरा मक्खी कीट काले रंग की और घरेलू मक्खी से छोटी होती है। इस कीट की सूंडियों से पत्तियों के किनारे पर ये छेद बना देते हैं और पत्तियों को बहुत तेज़ी से खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 EC 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करें, या फिर डाइमेथोएड 30 EC 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे कर दें। यह आरा मक्खी नियंत्रित हो जाएगी। मित्रों, अब बात करते हैं माहू की। माहू के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी हम कुछ बता देते हैं आपको इसके बारे में। यह सरसों की फसल में सबसे अधिक लगने वाले कीट है। माहों में कुछ के पास पंख होते हैं और कुछ के पास पंख नहीं होते हैं। यह पीले या हरे रंग का होता है। यह पत्तियों को, फूलों को या नई फलियों के रस को चूसते हैं, जिससे भारी नुकसान हो जाता है माहो लगने से। मित्रों, माहों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएड 30 EC का प्रयोग कर सकते हैं, और
फेटोथियान 50 EC 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करें। इसकी माहों का नियंत्रण हो जाएगा और आपकी फसल में बहुत कम नुकसान हो पाएगा। फ्लावरिंग के समय जब फूल बन रहे हों आपकी फसल में, तो एक बार आपको माहों के नियंत्रण के लिए एक बार दवा डलवा देनी चाहिए। इससे सुरक्षा बनी रहती है खेत की। मित्रों, अब बात करते हैं उपज की। सरसों की उपज इसके किस्म पर निर्भर करती है। अभी तक की सरसों की अधिकतम उत्पादन देने वाली किस्मों का जो आंकड़ा है वो 12.5 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से देती हैं, लेकिन हाल ही में कुछ नई विकसित किस्में इससे अधिक उत्पादन देने के लिए विकसित की गई हैं। सरसों की किस्म की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके चेक कर लीजिए उसको। मित्रों, हाल ही में कुछ ऐसे किस्म विकसित किए गए हैं सरसों के, जो लगभग 12, जो हमारे पहले के आंकड़े थे 12.5 क्विंटल, लगभग इनका 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन देने के लिए वो समर्थ हैं। मित्रों, अब बात करते हैं सरसों की फसल की रेशियो के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें अनुमानित लागत लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लग जाती है। कुल उपज की बात करें तो हमने पहले ही बताया 12.5 क्विंटल, लेकिन इसमें हम आपको 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। अब बात करते हैं मार्केट रेट की। मित्रों, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही 70 रुपये से ऊपर थी, फिर भी हम इसका रेट 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ले रहे हैं। अब बात करते हैं कुल आय रुपए में। मित्रों, 12.5 क्विंटल उत्पादन और 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगभग 84,000 रुपये प्रति एकड़ कुल आय हमारी हो जाती है। अब बात करते हैं शुद्ध आय की। मित्रों, 84,000 रुपये में से 10,000 रुपये लागत हम घटा लेते हैं, हमारा बचता है शुद्ध आय 74,000 रुपये प्रति एकड़। सरसों की खेती से हम 120 से 130 दिनों के अंदर लगभग 74,000 रुपये कमा सकते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करके उपज को बढ़ाया जा सकता है, जिससे आपकी आय में भी काफ़ी वृद्धि हो सकती है। मतलब आप 74,000 रुपये, यदि आप पुरानी किस्मों का चयन करते हैं जो 12 क्विंटल तक उत्पादन देते हैं, तो आप कम आमदनी होगी। लेकिन अगर आप नई विकसित किस्म जो इससे ज़्यादा उपज देने वाली होगी उसका चुनाव करेंगे तो उपज बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मित्रों, यह हमारा एक अनुमान है कि आप लगभग आपका इतनी लागत लगेगी, इतना उत्पादन होगा। यदि आप सही तरीके से करेंगे तो आपका फ़ायदा इतना रुपए प्रति एकड़ हो जाएगा। किसान भाइयों, एक वीडियो में खेती की पूरी जानकारी दे पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि खेती में समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नई नई समस्याएं आती रहती हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमसे अन्य कोई समस्या होने पर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना है, यानी घंटे की बटन को दबाना है, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।